फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको ब्रेन लाइन और उससे जो रिलेटेड लाइंस होती हैं उनके बारे में आपको मालूमात देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उस पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये लाइफ लाइन होती है और ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन कभी कभी ज़िंदगी की लाइन के साथ मिलके शुरू होती है, कभी ये थोड़ा सा गैप रख के शुरू होती है और कभी कभी ये यहाँ से शुरू होती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जब ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और ये अपना ज़ाती डिसीजन बहुत कम लेते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ मशवरा करके रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं और फिर सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करने के बाद ये कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के, यानी कि हट दरमी ज़िद इनके अंदर बड़ी कम पाई जाती है। बड़ी इनकी जो होती है कोऑपरेटिव होते हैं, अपने ख़ानदान वालों के साथ जुड़े हुए होते हैं, बहन भाइयों के साथ जुड़े हुए होते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हसास होते हैं। लेकिन जो ये लाइन ज़िंदगी की लाइन को छोड़ के थोड़ा सा गैप रख के शुरू हो तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ये अनफरादी फ़ैसले करते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे। लेकिन अगर दिमाग की लाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे नीचे की तरफ आए और ये फासला बढ़ जाए या बहुत ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आए तो ये जितनी ज़िंदगी की लाइन से दूर होती चली जाएगी इतना ही बंदे के अंदर थोड़ी सी हट दर्मी बढ़ जाती है, ख़ुदगर्ज़ी भी बढ़ जाती है और ऐसे लोग हर सूरत अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। किसी सूरत ये दूसरे बंदे की बात सुनना पसंद नहीं करते। जहाँ पे भी कोई बंदा इनकी मुखालफत करेगा ये उसके दुश्मन बन जाएंगे और उसको अच्छा नहीं समझेंगे, बल्कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि इनकी ज़िंदगी में इनके बेशक बहन भाई हों, माँ बाप हों, वो भी इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हों। ये अपनी मर्ज़ी की जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहते हैं और ये ऐसा तब होगा अगर ये फ़ासला ज़िंदगी की लाइन का और दिमाग की लाइन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे बंदे के अंदर फिर हट दर्मी भी ज़्यादा आ जाती है, ज़िद ज़्यादा आ जाती है और गुस्सा भी किसी हद तक ज़्यादा आ जाता है। तो जो सबसे अच्छी लाइन समझी जाती है वो यही है कि इंसान की अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ शुरू होकर इस तरह चल रही है तो ऐसे लोग भी बड़े ठंडे दिमाग के लोग होते हैं, सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। और अगर ये थोड़ा सा फासला ऊपर से शुरू हो जाए तब भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं। मतलब थोड़ा सा ये होता है कि थोड़े से आज़ादी पसंद होते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बस इतना सारा फ़र्क है। लेकिन ये फासला ज़्यादा बढ़ जाए फिर इंसान के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ज़िद भी आ जाती है और ऐसा बंदा ज़िम्मेदारियों से भी दूर भागता है। लेकिन ज़िंदगी की लाइन के साथ जब आपकी दिमाग की लाइन टच होती है तो ऐसे लोग घर की ज़िम्मेदारियां भी संभालते हैं, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बल्कि सारे रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि चलिए मैं आपको आज ना दिमाग की लाइन के बारे में जो मेन बातें हैं ना वो पहले बता देता हूँ। इस हिस्से को हम 2 हिस्सों में बना लेंगे। ये पार्ट 1 है, आज इसको पार्ट 1 कर लें। आज इसको पार्ट 1 का नाम दे देते हैं और इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में हम दिमाग की लाइन के बारे में मज़ीद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब दिमाग की लाइन का जो उसका साइज़ होता है वो काउंट करता है कि दिमाग की लाइन कितनी लंबी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने ज़हीन हैं, इस चीज़ को आप समझ लें कि दिमाग की ये जो लाइन है ना ये इतनी गहरी होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी गहरी हो जाए, जैसे ये मेरी लाइफ लाइन है, इतनी गहरी हो जाए। आप दिमाग की लाइन को या जो हाथ की लाइनें हैं इनको आप इलेक्ट्रिक वायर, ये जो बिजली की तार नहीं होती है, आप उसकी मिसाल अगर मैं दूंगा तो फिर आपको सही समझ आएगी।
देखिए, अगर पीछे से करंट ज़्यादा आ रहा हो और आपकी जो बिजली की तार है वो हल्की क्वालिटी की लगी हो, बारीक हो, पतली हो, तो वो उसके वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो क्या होगा, वो जल जाएगी, पटाखा सा हो, फटेगा, आवाज़ आएगी आपको और वो आपकी वायर जल जाएगी। तो यही हिसाब हाथ की लाइंस का भी है। अगर आपके हाथ की लाइंस, दिमाग की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसी पतली सी लाइन चल रही है और वो भी ऐसे ही करके, तो ये दिमागी लाइन बहुत आपका सर दर्द करेगा, आपके दिमाग में पावर नहीं होगी, आप दिमागी तौर पर बड़े कमज़ोर होंगे। इसी तरह ये अगर टुकड़ों में चल रही है ऐसे ऐसे करके, बहुत मध्यम है, टुकड़ों में चल रही है, फिर भी वही हालत होगी कि दिमाग आपका काम नहीं करेगा। कभी दिमागी हालत बेहतर होगी, फिर दिमाग आपका काम करना छोड़ देगा। आप नफसियाती मरीज़ बन चुके होंगे, टेंशन ज़्यादा लेते होंगे, कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती होगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी चेन नमा, अगर दिमाग की लाइन है इस तरह, ये चेन नमा होती है कुछ लोगों की ना, तो ये भी दिमाग पे छोटे छोटे जजीरे बने होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी दिमागी हालत अच्छी नहीं होती, नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसी तरह बहुत हल्की लाइन हो और वो भी इस तरह टुकड़ों में चल रही हो, वो नहीं अच्छी होती। डॉट डॉट करके चल रही हो, वो भी अच्छी नहीं होती। इसी तरह अगर ऐसे सीढ़ी नमा हो, ऐसे करके चल रही हो, तो इसको भी अच्छा नहीं समझते। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर आप समझते हैं, आपके घर में वायरिंग है, जो लोग भी बिजली का काम समझते हैं, बल्कि हर बंदे को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि जो वायर मजबूत होगी, मोटी होगी, उसमें से और अच्छी क्वालिटी की होगी, तो उसमें करंट अच्छी तरीके से गुजरेगा। ये है कि ये आपकी जो दिमाग की लाइनें हैं, ज़िंदगी की लाइन है, दिल की लाइन है, ये आपके जो जिस्म के इनर पार्ट हैं, ये उनके साथ मुंसलिक हैं। अगर आपका दिल अच्छा काम कर रहा है तो दिल की लाइन बताएगी, दिल की लाइन आपको अच्छी हालत में मिलेगी। दिमाग की लाइन दिमाग के साथ कनेक्ट है ये, बल्कि आप समझ लें कि आपकी पूरी रूह, आपके ब्रेन, आपका दिल, ये सारी चीज़ें आपकी इन लाइनों के साथ टच हैं। कहते हैं ना कि लाइनें बदलती हैं, तो लाइनें किस तरह बदलती हैं? लाइनें आपकी जब सोचें बदलती हैं, जब आप अपने आप को बदलने का इरादा कर लेते हैं और फिर आप दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके हाथ में लाइनें बदलना शुरू होती हैं। ये नहीं है कि वैसे ये जो मशहूर हो गए जी, हफ्ते के बाद लाइनें बदल रही हैं, महीने के बाद लाइनें बदल रही हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बंदा पैदा हुआ है 18-20 साल की उम्र में, उसने काम नहीं किया, 30-40 साल की उम्र में भी उसने जाके कोई काम नहीं किया, बस वो फजूल अपनी ज़िंदगी गुजार है, तो उसकी लाइनें क्या खाक चेंज होंगी? उसने मेहनत ही कोई नहीं की, उसने एजुकेशन हासिल नहीं की, उसने आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो बिल्कुल उसकी लाइनों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आती है आपकी मेहनत करने से, आपकी स्ट्रगल करने से। जितनी आप अपनी स्ट्रगल बढ़ा देते हैं, जितनी आप ज़्यादा शदीद मेहनत करते हैं, उस लिहाज से आपके हाथ में नई नई लाइनें निकलती हैं और वो आपकी कामयाबियों की लाइनें होती हैं। तो इस नुक्ते को भी आप अच्छी तरह समझ लें। इसके बाद दिमाग की जो खूबसूरत लाइन है वो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये सबसे खूबसूरत लाइन है। ये तकरीबन आप कह लेंगे ये जो छोटी उंगली है ना, और ये जो आपकी सन फिंगर है, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ तक आनी चाहिए। इसको सबसे खूबसूरत दिमाग की लाइन माना गया है, क्योंकि ये आपका उभारे कमर है। जो लाइन उभारे कमर को टच कर ले या हल्की सी यहाँ तक पहुँच जाए, हर एक बंदे की एक अपनी अपनी सोच होती है। मैं जो दिमाग की लाइन ऐसे कर्व में घूम के उभारे कमर के साथ हल्का सा टच हो, मेरी नज़र में ये सबसे खूबसूरत दिमाग की लकीर होती है। आप पूछेंगे कि क्यों खूबसूरत होती है या इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो दिमाग की इस लाइन की क्वालिटी ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, रुपया पैसा भी कमाते हैं, लेकिन बिल्कुल मशीनी बंदे नहीं बन जाते, खुदगर्ज नहीं बन जाते, लालची नहीं बन जाते। ये नहीं है कि अल्लाह को भूल जाएं, अल्लाह के रसूल को भूल जाएं, अपने मज़हब को भूल जाएं, रिश्तों का एहतराम भूल जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने पे लग जाएं। ये बिल्कुल ये सीधी लाइन, ऐसे बिल्कुल सीधी, कोई इसमें खम नहीं है, बिल्कुल सीधी है, ये ना झुकी हुई है। तो ऐसा बंदा फिर मशीनी अंदाज में काम करता है, हर वक्त पैसे की कैलकुलेशन करेगा, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, और हर चीज़ को वो पैसों से तोलेगा, पैसों से नापेगा। और स्पेशली जब उसके दिल की लाइन भी ऐसे
बारे ज़ोहल पे ऐसे बड़ी उंगली के साथ टच हो जाए। असल में अच्छे इंसान की दिल की लाइन इधर आनी चाहिए, इन दो उंगलियों के बीच में आ जाए या थोड़ी सी आगे चली जाए। जिन लोगों की उबारे ज़ोहल की तरफ मुड़ जाती है, उबारे ज़ोहल है पैसा, खुदगर्जी, तन्हाई, ये इस चीज़ का उबार है। ये बंदे के अंदर पैसे की हवस को बढ़ा देता है, जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उनको बढ़ा देता है। तो जिनकी दिल की लाइन इस तरफ मुड़ेगी वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी खुदगर्जी पे उतर आएंगे, रुपया पैसा कमाने के लिहाज से भी खुदगर्जी पे उतर आएंगे। और जब आपकी ये दिल की लाइन खुदगर्ज हो, आपको खुदगर्ज बना रही हो, दिमाग की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो, तो आपके अंदर फिर ये खुदगर्जी, मादियत, ये इंतहा दर्जे की होगी। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अल्लाह रसूल को याद करें और वो कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ें ताकि उनका दिल नरम हो। कुरान पाक में इरशाद है कि जो पत्थर है ना वो भी कुरान को सुन के पिघल जाता है। तो बिल्कुल आप कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ें, स्पेशली वो लोग जिनके दिल की लाइन बिल्कुल सीधी है और दिल की लकीर ये बड़ी उंगली की तरफ जा रही है, तो वो अपने अंदर का जो नफ्स है, जो नफसानी ख्वाहिशात के ये लोग पुजारी बन चुके होते हैं, इनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है कि ये अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ वापस आएँ, रूहानियत की तरफ वापस आएँ। तो ये जितनी कर्व में आहिस्ता आहिस्ता ये उबारे कमर की तरफ टर्न लेती है, मैंने इसीलिए इस लाइन को अच्छा करार दिया कि ऐसे लोगों के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी, रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग रूहानियत में दिलचस्पी लेंगे, ऐसे लोग 5 वक्त की आपको नमाज़ पढ़ते नज़र आएंगे, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। जब भी आप इनको देखेंगे ये यूट्यूब पे आपको कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर सुनते नज़र आएंगे, इनके हर वक्त ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करना पसंद करते हैं और हर वक्त कुरान पाक को सीखने की कोशिश करेंगे, अपने इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे, और इनका रूहानियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जिन लोगों की दिल, ये जो दिमाग की लकीर है वो उबारे कमर की तरफ टर्न ले रही हो, और ये जो आपकी दिल की लाइन है ये जुपिटर पे जा रही हो, और जुपिटर पे भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के जो होते हैं ना वो रूहानियत में दिलचस्पी लेते हैं और वो रूहानी तौर पर बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अभी आपको मज़ीद बता देता हूँ दिल की लाइन के बारे में। याद रखें, दिमाग की लाइन के बारे में, क्योंकि आज दिल की लाइन इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज तो दिमाग की लाइन डिस्कस हो रही है, तो इसी को आप अच्छी तरह समझें। दिमाग की लाइन यहाँ तक तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन दरमियान तक बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आगे जाके ये ऐसे 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 मदम होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे ऐसे 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 में से शाखें निकल आई हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 30-35 तक तो बंदे की दिमागी हालत बड़ी ज़बरदस्त रही है, इंटेलिजेंट रहे, ज़हीन रहे, लेकिन यहाँ पे पहुँचा तो यकदम उसके दिमाग में कुछ ऐसा सदमा हुआ है या उसने कोई शदीद ज़हनी टेंशन ली है जिसकी वजह से उसका दिमाग कमज़ोर होना शुरू हुआ है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइनें निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये उसकी जो एनर्जी थी ब्रेन की, वो उसको ज़ाया होने को ये चीज़ बता रही है। ये जो साइन है ना, ये बता रहा है कि इंसान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएगा, शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाएगा, और उसकी जो यादाश्त है, हो सकता है उसकी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो जाए, वो बातें भूलना शुरू हो जाए, या सर दर्द का वो जिक्र करे कि मेरे सर में बहुत पेन है, या वो बहुत ज़्यादा गुस्से का या कह लेंगे किसी हद तक पागलपन का भी वो शिकार हो सकता है। तो इस तरह की जो है ना वो कैफियत उस पर आ सकती हैं अगर ये दिल जो दिमाग की लाइन है आपकी यहाँ पर ऐसे कमज़ोर हो जाती है या ऐसे ऐसे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है इस तरह। तो ये भी ज़हनी टेंशन को ज़ाहिर कर रही है। देखिए ना, यहाँ पे लाइन आके टूट भी गई और ये टुकड़ों में भी बट गई, शाखों में भी बट गई। तो ये भी ज़हनी टेंशन को ज़ाहिर करती हैं। इंसान की यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में चला जाता है, ज़हनी टेंशन उसमें बढ़ जाती है और प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। और याद रखें, कुछ आजकल जितने भी इंडियन पॉमिस्ट हैं ये फ़िश साइन का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं जी, फ़िश साइन। तो फ़िश साइन और जज़ीरे में एक फ़र्क होता है, याद रखें। फ़िश साइन हर जगह पे कोई फ़िश आपको दौलत नहीं देती, कोई रुपया पैसा नहीं देती, ये बिल्कुल झूठी बात है। फ़िश का साइन हम बड़ा इसको डीपली रीड करते हैं, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये आया फ़िश है या ये आइसलैंड या कोई जज़ीरा है।
जजीरे में फ़र्क होता है और फिश साइन में भी फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन सीधी जा रही है किस्मत की, और इसमें एक लाइन ये गई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, ये फिश साइन है। मज़ीद अगर आपने समझना है तो ये फ़िश इस तरह की भी हो सकती है, ऐसे। चले इसको भी हम फ़िश मान लेंगे, इसको भी फ़िश मान लेंगे। ये एक अनफरादी तौर पे ये जो है ना फ़िश बनी है। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन ऐसे जा रही है और इसी किस्मत की लाइन के अंदर ही एक छोटा सा ऐसे दायरा बनता है, ये इस लाइन जैसे लाइन फट गई है तो इस फटी हुई लाइन के अंदर जो एक दायरा सा बनता है, इसको जजीरा बोलते हैं। ये किसी मुसीबत, किसी रुपये पैसे के नुकसान या किसी बहुत बड़े सदमे का ये साइन होता है। ये दोबारा समझ लीजिए, ये लाइन है और इसके अंदर, लाइन के अंदर जजीरा होता है, ऐसे। इसको आप समझ लें, ये लाइन चल रही है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये जजीरा है। तो इसको अच्छी तरह समझिए, ये जजीरा है। अब कुछ लोग दिल की लाइन पे जी ये भी फिश साइन है, ऐसे वो छोटी सी अगर लाइन निकल गई ना तो इसको वो फिश साइन समझ लेते हैं। जैसे ये दिमाग की लाइन है, अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अब ये किसी के ज़हन में अगर ये फिश साइन है और उसको ये कोई दौलत नज़र आ रही है तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये सर पे चोट लगने का भी साइन हो सकता है, किसी बहुत बड़े ज़हनी सदमे का भी ये साइन हो सकता है, और किसी बहुत बड़ी मुसीबत का भी ज़ाहिर करता है कि आपको कोई सर पे चोट लग जाए, आप किसी नफसियाती मसले का शिकार हो जाएं। ये दिमाग के कमज़ोर होने को भी ज़ाहिर करता है, मिर्गी को ज़ाहिर करता है कि मिर्गी और फॉलज का अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ये उस चीज़ का भी साइन हो सकता है। तो खुदारा हर चीज़ को फिश साइन ना समझना शुरू कर दें। हर चीज़ हर जगह पे ये फिश साइन, जिसको आप फिश साइन समझ रहे होते हैं, ये अच्छा नहीं होता। ये किसी मुसीबत का भी साइन हो सकता है। स्पेशली दिमाग की लकीर के ऊपर बिल्कुल फिश साइन कोई नहीं होता। दिमाग की लाइन पे आमतौर पर जजीरे होते हैं या ज़हनी टेंशनें ज़ाहिर होती हैं जब दिमाग की लाइन को इस तरह छोटी छोटी लाइनें इस तरह काट रही हों, तो ये शदीद ज़हनी टेंशनों को ज़ाहिर करती हैं। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें काट के ज़िंदगी की लाइन को काट दें, दिमाग की लाइन को काट दें, तो इनको राहु लाइनें बोलते हैं। ये वो प्रॉब्लम होते हैं जो आपके अपने ही, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत होती है, जिन रिश्तों पर आपको बड़ा एतमाद होता है, वही रिश्ते आपको जब दुख देते हैं, अजियत देते हैं, तो ये उस चीज़ की साइंस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी की लाइन को भी उन लोगों ने काटा है, बल्कि उन्होंने आपकी किस्मत की लाइन को भी काटा है और फिर दिमाग की लाइन को भी काटा है। तो ये वो टेंशनें होती हैं जो आपको अपने ख़ानदान वालों से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि आपके ब्रेन लाइन की और कितनी किस्में होती हैं, और जो ब्रेन लाइन से मज़ीद जो शाखें निकलती हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो मैंने कहा था कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं। वो अगर आप कहें कि मैं 1 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो बनाऊं तो वो शायद आपको भी कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप भी आदी हो गए हैं मेरी वीडियो देख देख के कि आपको अच्छा खासा, जब तक नॉलेज ना मिले आपको भी मज़ा नहीं आता और मुझे भी मज़ा नहीं आता कि मैं 1-2 बात करूं और उसके बाद इजाज़त आपसे ले लूं। मेरी अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। हर बंदे ने लाजमी लाइक करने, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी क्लिक कर दें ताकि फिर मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बड़ी मेरी मुनासिब सी फ़ीस है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने मुझे सेंड करनी है, जायचा भी बनाऊंगा और आपके हाथों को भी बड़ी डिटेल से रीड करूंगा। तो बड़ी मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। जो लोग अपना हाथ रीड करवा चुके हैं वो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, और जो बंदा भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपनी आप राय का इजहार करें कि आपको कितना नॉलेज मैं दे रहा हूँ और आप कितना आपको समझ आ रहा है और मेरा समझाने का अंदाज़ आपको किस हद तक अच्छा लग रहा है। अगर इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है तो वो मुझे गाइड करें। आप लोग गाइड करेंगे, आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो फिर मेरे अंदर एक नई ताकत आएगी, नई एनर्जी आएगी। फिर मैं ज़्यादा मेहनत से आपका लोगों का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दूंगा और आपको इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
बाकी जब भी आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो 5 वक़्त आप नमाज़ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, ये आप पढ़ें। यकीन करें ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ है, आपकी ज़िंदगी की सारे प्रॉब्लम, सारे मसले हल हो जाएंगे। बस आप ये पढ़ते रहें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने और हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर आप पढ़ें। आपकी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें, सारे प्रॉब्लम दूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी आपकी दिल की दुआ होगी अल्लाह ताला वो कबूल करेगा। अगर किसी वजह से कबूल नहीं होती तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा आप भी पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ज़रूर दूर करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आपकी मुसीबतें, प्रॉब्लम दूर करे। जो लोग औलाद मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उनको खूबसूरत बेटा या बेटी अता करे। मेरी दुआएं आपके सब के साथ हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।